अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर 2.5 और इसका क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में ये शॉर्ट में भी पूछा गया हुआ है, लॉन्ग में भी पूछा गया हुआ है। प्रूफ हमने ये करना है जी ए डी वाई बाई डी एक्स प्लस बी टेन थीटा जो है वो ज़ीरो के इक्वल आना चाहिए हमारे पास। तो ये चेन रूल जाहिर सी बात है अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे भी देख लें, एक्स जो है वो भी थीटा पे डिपेंड कर रहा है और वाई भी जो है वो थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक दफ़ा सब लोग दुरूद पाक पढ़ लें। अब देखिए, इसको हम लोग जो है वो एक्स का भी डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा और वाई का भी डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा और बाद में इस पे चेन रूल अप्लाई हो जाएगा। देखिए जी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा डी एक्स ओवर डी थीटा। अब राइट साइड पे देखिए, ए आपका कांस्टेंट है, ए को बाय लिखा, डेरिवेटिव लेंगे हम लोग जी कॉस क्यूब थीटा का डेरिवेटिव ले लेना। अब कॉस के ऊपर आ गया क्यूब, कॉस का डेरिवेटिव तो होता है माइनस साइन, लेकिन कॉस के ऊपर क्योंकि पावर है तो पहले नंबर पे मुझे इसके ऊपर पावर रूल जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये मेरा ए एज 3 कांस्टेंट यानी कि जो पावर है वो पावर पहले लिखी, फिर स्टूडेंट्स आ गया जी कॉस रेज टू पावर 3 माइनस 1 थीटा और उसके बाद बेस में जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव। अब बेस में क्या गिवन है, कॉस गिवन है, तो आगे क्या आ जाएगा जी कॉस का डेरिवेटिव आ जाएगा। तो ये देखिए मेरे पास क्या बनता है, डी एक्स ओवर डी थीटा विच इज इक्वल टू 3a कॉस के थीटा। अब देखिए कॉस का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है जी माइनस साइन थीटा और उसके बाद जो भी एंगल है उस एंगल का फर्दर डेरिवेटिव। तो थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा जो है वो वैसे ही 1 हो जाएगा हमारे पास। तो ये डी एक्स ओवर डी थीटा में क्या आएगा, ये माइनस मेरा स्टार्ट में लग जाएगा, माइनस 3a कॉस के थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा। ये किसकी वैल्यू मेरे पास आ गई जी, डी एक्स ओवर डी थीटा की वैल्यू आ गई। अब जो मेरे पास ये y है, y का भी डेरिवेटिव ले लेते हैं जी, डिफरेंशिएट y को भी विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर लेते हैं। देखिए डी वाई बाई डी थीटा, b आपका कांस्टेंट है वैसे ही बाई शिफ्ट हो गया, डेरिवेटिव किसका लेंगे जी साइन क्यूब थीटा का डेरिवेटिव। अब साइन का डेरिवेटिव तो कॉस होता है, बट पहले साइन के ऊपर लगी हुई है पावर, तो वो पावर सॉल्व करने के लिए पावर रूल, ये बी एज इट पावर पहले लिखी साइन की, फिर साइन की पावर में से एक माइनस किया और उसके बाद बेस में जो भी फंक्शन है उस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया। बेस में साइन है तो साइन का डेरिवेटिव ले लेंगे। तो ये मेरे पास आ जाएगा जी डी वाई बाई डी थीटा विच इज इक्वल टू 3b साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा और उसके बाद जो भी एंगल है उस एंगल का फर्दर डेरिवेटिव। तो ये आपके पास डी वाई बाई डी थीटा भी निकल आया। अब देख लेते हैं जी इसको, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है जी अकॉर्डिंग टू चेन रूल। तो अब इसको देख लेते हैं जी, मेरा डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा जी, डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स आ गया। अब स्टूडेंट्स देखें, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी थीटा, ये वैल्यू है मेरे पास की 3b साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। इधर चाहिए डी थीटा बाई डी एक्स, ये क्या निकला था मेरे पास डी एक्स ओवर डी थीटा। तो इसकी जो वैल्यू है उसको हम लोग उल्टा के लिख लेंगे, तो माइनस ऊपर लिख लें, नीचे आपके पास क्या आएगा 3a कॉस के थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा आ गया। अब इसमें देखिए जो जो टर्म्स हमारी कैंसिल आउट होती हैं उनको हम लोग कैंसिल करते जाएंगे और बाकी जो है वो मेरा सेम एज इट आ जाएगा। देखिए ये 3 जो है वो 3 के साथ वैसे ही कैंसिल हो गया। तो डी वाई बाई डी एक्स, ये बी ने किसी टर्म के साथ नहीं कैंसिल होना, बी मेरा वैसे का वैसे ही रह गया। आगे देखिए ये साइन स्क्वायर है, तो इस साइन का स्क्वायर इस साइन के साथ कट जाएगा, ऊपर खाली क्या बच गया मेरे पास साइन ऑफ
थीटा। आगे कॉज है तो कॉज आप लोग देख लें, ये कॉज ये नीचे वाले स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाना है, और ये जो आपका माइनस था ये माइनस आपका वैसे ही बच गया। अब यहाँ पे देखिए 3 तो कैंसिल हो चुका हुआ है, बाकी क्या बच गया, एक आपका ए बच गया, और ये आपका कॉस का स्क्वायर था ये कट गया हुआ है, इधर खाली क्या बच गया आपका कॉस थीटा, और साइन आपका वैसे ही कैंसिल हो चुका हुआ है। अब देखिए जो आपने प्रूफ करना है उसमें आपको डी वाई बाई डी एक्स के साथ आपको ए चाहिए, तो ये ए इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए डी वाई बाई डी एक्स, ये माइनस स्टार्ट में आ गया माइनस बी साइन थीटा ओवर कॉज ऑफ थीटा। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो आपके पास साइन ओवर कॉज होता है वो वैसे ही टेन के इक्वल होता है, तो साइन ओवर कॉज मेरा टेन आ गया, तो ये ए डी वाई बाई डी एक्स प्लस बी टेन थीटा विच इज इक्वल्स टू 0। एक्सरसाइज नंबर 2.5 और उसका क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों ने करना है जी। x इज इक्वल्स टू ए कॉस टी प्लस साइन टी, वाई इज इक्वल्स टू ए साइन टी माइनस टी कॉस ऑफ टी आ गया। फाइन हम लोगों ने यहाँ पे करना है जी डी वाई बाई डी एक्स, जो है वो हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, यानी कि चेन रूल का क्वेश्चन है सीधा सीधा। पहले x का डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, फिर y का डेरिवेटिव। तो देखिए x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि राइट साइड पे आपका वेरिएबल t है। अब यहाँ पे आप लोग ये देखें, ये जो a है ना, a आपकी कांस्टेंट टर्म है। आपको पता है कि जब भी हम लोग डेरिवेटिव ले रहे होते हैं तो कांस्टेंट टर्म जो होती है उसको हम लोग बाहर लिख देते हैं, और जो हमारे पास वेरिएबल होता है उस वेरिएबल का डेरिवेटिव ले लेते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे देख लें, आपको पता है कि कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, और साइन का डेरिवेटिव आपके पास कॉस होता है, तो इसका डेरिवेटिव डी एक्स ओवर डी टी क्या आ जाएगा मेरे पास, ए कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन टी, और उसके बाद जो भी टी है उस टी का फर्दर डेरिवेटिव। और देखिए साइन का डेरिवेटिव क्या होता है जी, कॉस, और उसके बाद जो भी एंगल है उस एंगल का फर्दर डेरिवेटिव। साइन का डेरिवेटिव कॉस, एंगल का फर्दर डेरिवेटिव कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, और आगे एंगल का फर्दर डेरिवेटिव आ जाता है मेरे पास। तो ये डी एक्स ओवर डी टी क्या आएगा, ए माइनस साइन टी, टी का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू टी 1 हो गया, कॉज ऑफ टी, और ये भी टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी क्या हो गया मेरे पास 1 हो गया। तो ये डी एक्स ओवर डी टी निकल आया। अब इसी तरह से देखिए ये जो मेरा y है, अब मैं y का डेरिवेटिव ले रहा हूँ जी विद रिस्पेक्ट टू t। अच्छा, अब इसमें भी देख लें आप लोग, a आपका कांस्टेंट है, a बाहर ही चला गया, डेरिवेटिव मैं किसका लूँगा, एक मैं डेरिवेटिव ले रहा हूँ जनाबे वाला साइन t का, और दूसरे नंबर पे मैं डेरिवेटिव ले रहा हूँ t कॉज ऑफ t का डेरिवेटिव ले लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ ज़रा आप नोट कर लें कि ये जो लिखा हुआ है साइन टी का डेरिवेटिव तो सीधा सीधा आपका कॉस टी जो है वो आ जाना है, ये ए एज साइन का डेरिवेटिव कॉस टी, और उसके बाद जो भी एंगल है उस एंगल का फर्दर डेरिवेटिव। अब देखिए ये टी कॉस टी है, तो अब इसमें ये दो फंक्शन है, एक टी दूसरा कॉस टी, ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इस पर आपको प्रॉपर जो है वो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। बाहर आपका माइनस है तो टी एज इट लिखा, डेरिवेटिव लेंगे कॉज ऑफ टी का, प्लस कॉज ऑफ टी को एज इट लिखा, और टी का डेरिवेटिव ले लिया जी विद रिस्पेक्ट टू टी हम लोगों ने। अब इसको देख लें जी क्या बनता है मेरे पास, ये ए एज इट कॉज ऑफ टी। अब ये जो टी है, टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी वैसे ही क्या हो जाना है 1 हो जाना है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, माइनस टी कॉस का डेरिवेटिव दी माइनस साइन टी, और उसके बाद जो भी एंगल है उस एंगल का फर्दर डेरिवेटिव प्लस कॉज ऑफ टी। अब ये जो आगे टी है, इस टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी वैसे ही क्या हो जाएगा मेरा 1 हो जाएगा। अब देखें इसका जो है वो आगे इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब ये बाहर जो मेरा लिखा हुआ है ए कॉस टी,
ये सेम एज इट आ गया। अब ये देखें, ये माइनस साइन एक आपका उसी तरह से। अब ये जो साइन और टी इसके साथ क्योंकि नेगेटिव है, ये नेगेटिव मैंने स्टार्ट में लिख लिया, माइनस टी साइन ऑफ टी। और ये जो आप लोगों के पास टी का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू टी इसने वैसे ही 1 हो जाना है, प्लस कॉज ऑफ टी आ गया। अब ये जो माइनस साइन है, इस माइनस साइन को अंदर ऑपरेट कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ए एज इट कॉज ऑफ टी, ये माइनस माइनस प्लस टी साइन ऑफ टी, और ये मेरे पास क्या आ गया, माइनस कॉस टी आ गया। अब ये एक कॉस टी मेरे पास पॉजिटिव है और एक कॉस टी मेरे पास नेगेटिव है, ये वैसे ही एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो डी वाई बाई डी टी क्या बचेगा, बाहर ए, और अंदर सिंपली क्या बच गया, टी साइन ऑफ टी। कॉस टी पॉजिटिव और कॉस टी नेगेटिव जो है ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो गए। अब डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो सिंपली जो हमारा चेन रूल होता है जी, डी वाई बाई डी एक्स क्या आना है जी, डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, चेन रूल जी। अब देखिए डी वाई बाई डी टी क्या आया था मेरा, ए टी साइन ऑफ टी, आगे आना है जी डी टी बाई डी एक्स। ये जो वैल्यू मेरी निकली थी ये वैल्यू है जी डी एक्स ओवर डी टी की, उधर मुझे क्या चाहिए, डी टी ओवर डी एक्स चाहिए, तो इसी वैल्यू को उल्टा के लिख देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 ओवर ए माइनस साइन टी प्लस कॉज ऑफ टी आ गया। अब इसमें आप लोग देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये मेरा ए जो है वो कैंसिल आउट होता है, तो ए के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, ऊपर आ जाएगा जी टी साइन टी। डिनोमिनेटर में देखें मैंने सिर्फ क्या किया, कॉस टी पॉजिटिव था वो पहले लिख लिया, साइन टी नेगेटिव था वो बाद में लिख दिया। तो होपफुली आपको इसकी क्वेश्चन की जो है वो समझ आ गई होगी।